आइए हम यीशु मसीह के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन। सारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ऊपर आ रहे थे मैं डर रहा था क्योंकि आप खत्म ही नहीं हो रहे थे, है ना। एक टाइम पे मैं खड़े होकर देख रहा था स्टेज ठीक तो है। नो, आई एम किडिंग। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा स्वागत किया। मुझे उड़िया नहीं आती है लेकिन मैं लर्न कर रहा हूँ। सो जॉय जीसू, एम आई राइट? सही बोल रहा? आप नहीं सिखाया? ओके, अपने पास वाले से कहिए मुंह लटका के न बैठ। कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलिए अपने पास वाले को। कहिए अपने पास वाले को आप खुदा के घर में हो। यस, आमेन, हालेलुया। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा कि प्रभु के घर को चलें तब मैं आनंदित हुआ। आई एम रिजॉइस इन द हाउस ऑफ गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मीटिंग के लिए, हर उस भाई के लिए जिन्होंने इस मीटिंग में मेहनत करी। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में सारी टीम का बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, मैं मेरा माइक थोड़ा नीचे रहता है। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक काम करेंगे, पहले अपने पास वाले को देखिए और उन्हें कहिए प्रभु आपके साथ है। यस, वेरी नाइस। आप भी कह दीजिए बहनों पास वाले को। हाँ, कहिए प्रभु आपके साथ है। यस, द लॉर्ड इज विद अस। ओके, सो आज का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। आई प्रीच जस्ट 1 आवर। ओके, 1 घंटा हम प्रभु का संदेश सुनेंगे। 1 घंटा सुन सकते सर? हाँ, सॉरी, 1.5 2 घंटा। 2 घंटा आप बैठो, मैं जाएगा। सुबह वापस आना है भाई, बहुत दूर रहता हूं मैं इधर से। हालेलुया। ओके, 1 घंटा इज ओके। छोटा संदेश। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। नो नो नो। चलिए हम आज थोड़ा सा संदेश सुनेंगे, लेकिन कल सुबह सामने एक टेंट लगा हुआ है, हम सुबह बाइबल स्टडी लेंगे। जस्ट मैं जानना चाहता हूं। चलो ठीक है। मैंने पूछा कल इनका लंच है क्या सबका, तो उन्होंने हाँ बोला, अन्यथा मैं आपसे उपवास करवाता। बट चलिए कोई बात नहीं, ऐश करो। कल हम टेंट में मिलेंगे मॉर्निंग में और बाइबल स्टडी लेंगे। आज मैं शायद किसी से नहीं मिलूंगा, मैं दोपहर में ही आया हूँ और हमें मीटिंग से पहले बहुत समय दुआ में रहना पड़ता है। लेकिन कल सुबह जो भी मीटिंग में आएंगे मैं सबसे मिलूंगा आपसे, हम बात करेंगे आपसे। ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें अब, और परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और ध्यान दीजिए, सब सामने देखें। आप जानते हैं जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, बाइबल का 3/4 जो है ये पुराना नियम है। सिर्फ ये जो इतना सा हिस्सा है, 1/4 इज अ न्यू टेस्टामेंट, ये नया नियम। आप पुराने नियम को जब आराम से पढ़ेंगे तब आपको वहां पर एक चीज मिलेगी। जब भी एक इज़राइल का व्यक्ति पाप करता था, वो एक बलिदान लेता था, याजक को देता था, याजक उसके हाथ उस बलिदान पे रखता था, और उसके बाद वो बलिदान मरकर प्रभु के पास पहुंचाया जाता था। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि कोई बलिदान जिंदा परमेश्वर को दिया गया, नेवर। हर बलिदान जो परमेश्वर तक पहुंचाया गया, बाइबल कहती है वो बलिदान मरा हुआ था। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, अगर आपको ये बात नहीं पता है,
लेट मी एक्सप्लेन। यहूदियों के घर में आज भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उनको सबसे पहले पढ़ने के लिए उत्पत्ति नहीं देते, उन्हें सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाया जाता है ताकि उन्हें हर तरह के बलिदानों की जानकारी हो, ताकि उनको पता चले कि कफारा क्या होता है। आप पूरी लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ के देख लीजिए, जब भी कोई भी जिससे पाप हो जाता था और जब वो बलिदान करते थे तो बलिदान पहले मरता था फिर प्रभु तक पहुंचाया जाता था। ये पुरानी वाचा थी, इट वॉज द ओल्ड कवर्नेंट। लेकिन जब हम नए नियम के पन्नों पे पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पौलुस कहता है अब अपने आप को मरा हुआ नहीं पर परमेश्वर के सामने जीवित लेके जाओ। पुराने नियम का बलिदान इसलिए स्वीकारा जाता था क्योंकि वो मरा हुआ था, पर नए नियम का बलिदान इसलिए स्वीकारा जाता है क्योंकि वो जीवित। अब परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि कोई भी मरा हुआ नहीं, हर कोई मेरे सामने जीवित है। हालेलुया। कैसे आप अपने आप को परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? वो कौन से लोग होते हैं जिनको परमेश्वर देख के कह सकता है कि ये ही इज द लिविंग सैक्रिफाइस, वो जीविता है। कैसे हम प्रभु के सामने एक जीवित बलिदान की तरह अपने जीवन को लेके जा सकते हैं? मैं ये भी जानता हूं कि इस विषय में बहुत सारे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी बहुत बदल चुकी है। अब यहां पर लोग परमेश्वर को खुश करने से ज्यादा परमेश्वर से पाने की ताक में रहते कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। लेकिन जब हम ऐसे संदेशों को सुनते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे संदेशों में हमारी रुचि बहुत कम होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दरअसल वो समय निकल चुका है कि आपको क्या मिलेगा। समय यह है कि आप प्रभु को क्या दे सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आप कैसे अपने आप को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के सामने चढ़ा सकते? किस बलिदान को देखकर वो कह सकता है कि हां ये एक जिंदा बलिदान? आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सदैव प्रभु के सामने जीवित दिखाई दें, न कि मरे हुए, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को आप प्रभु के सामने जीवित रखें, तो सबसे महत्वपूर्ण है हर दिन परमेश्वर को सुनना। यीशु ने कहा शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोग जीवित रहना चाहते हैं? लर्न टू हियर गॉड। परमेश्वर को सुनना सीखिए। आप कहेंगे पास्टर जी प्रभु मुझसे बात ही नहीं करता। अरे हर एक से करता है, हमें आवाज समझ में नहीं आती। मैं कई साल तक प्रभु को कहता रहा बात कर बात कर बात कर, और प्रभु करता हूं करता हूं करता हूं, तेरे को समझ में नहीं आती। आप जानते हैं इस मैदान में, इस स्टेडियम में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके प्रभु मुझसे बात नहीं करता। प्रभु हर एक से बात करता है, पर हमारे अंदर इतनी आवाजें चलती हैं कि हम उसकी आवाज को समझ ही नहीं पाते। एक बच्चे से भी प्रभु बात करता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आपको सुबह सुबह ये ख्याल आता है उठ प्रार्थना कर? 1 2 3 4। शैतान बोलता है ना आपको उठो प्रार्थना कर, मेरे को मारो। कितने लोग को ये ख्याल आता है मोबाइल अंदर रख बाइबल पढ़? मतलब मोबाइल बहुत यूज करते हो। कौन बोल रहा है आपको? क्या शैतान आपको बोलेगा उठो 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 उठो?
उठो प्रार्थना करो। तो ये परमेश्वर की आवाज नहीं है तो किसकी है? हालेलुया। एक व्यक्ति नहीं है यहां पर जो ये कह सके प्रभु मुझसे बात नहीं करता। हम सबसे खुदा बात करता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर इतनी आवाजें चलती रहती। मम्मी की आवाज, पप्पा की आवाज, आजकल तो कुत्ते और बिल्लियों की भी आवाजें चलती। मेरा कुत्ता कितना, हर दिन प्रभु को सुनना सीखें। कुछ लोग ऐसे सोच, कुछ लोगों को लगता है प्रभु ऐसे बात करेगा, कमरे में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात। और आवाज आती है 6 अंडे लेकर आ, मां बोल रही है। और फिर से हम लोग चुप हो जाते, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात। फिर पिताजी आते, 4 दिन से नहाया नहीं है, कभी नहाएगा तो। कई बार हम अपने पिताजी की आवाज सुनते, मां की आवाज सुनते। आप चाहते हैं प्रभु आपसे रोज बात करे और आपको समझ में आए? कम ऑन, हाथ दिखाइए अपना। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपसे रोज बात करे और आपको समझ में भी आए? आइए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। इसको पढ़िए, इसको रोज पढ़िए। इसको चूमने से जिंदगी नहीं बदलेगी। बोलो बाजू वाले को, इसको चूमने से जिंदगी नहीं बदलेगी। बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं, चूमते रहते हैं। ओ जय जीसू। बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं है, चूमते वापस रख देते। कुछ लोग तो लाल कपड़े में ओढ़ के रखते। ओ ये पवित्र किताब है, लो पढ़ना। एक घर में गया था मैंने उनको बोला बाइबल तो दो। वो अंदर गए, मेरे को बोला आप भी अंदर आओ। तो मैं अंदर गया, बोला बाइबल ऊपर पड़ी है, निकाल के दे दीजिए आप। तो मैंने उनकी बाइबल देखी, इतनी ऊपर पड़ी थी कबाट के ऊपर। तो मैंने उतार दी क्योंकि मैं हाइटेड हूं ना, मेरा हाइट अच्छा है। तो मैंने निकाला। तो मैंने बोला बाद में कि इतना ऊपर क्यों रखते हो? उन्होंने बोला हमारे पास्टर जी ने कहा है वचन को ऊंचे स्थान पर रखो। मैंने कहा खुदा सब मेरे को ही क्यों मिलते? हालेलुया। इसे पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहती है द वर्ड इज गॉड, परमेश्वर वचन है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को पढ़ते हैं। जब प्रभु का वचन आपसे बात करता है तो प्रभु आपसे बात करता है। कितना सिंपल तरीका है प्रभु की आवाज को सुनने का। सिर्फ इस किताब को खोलो और पढ़ना शुरू करो। समझ में आए ना आए तो भी पढ़ो, पढ़ते रहो। मैं 18 साल से प्रभु में हूं, मुझे आज भी बाइबल की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। हमने सुने हैं नाम राउ किला। अभी हम लोग किधर है? कोरापुट, संबलपुर, हीराकुड, हीराकुड ना, और कौन सी प्लेसेस है मैं उड़ीसा में जहां जहां गया हूं। एक को तो मैं बर्गर बोलता था, बाद में मुझे पता चला बर्गर। एक बार मुझे लगा ये बर्गर है, पर बाद में मेरे को पता चला बर्गर नहीं है, बर्गर है। हमने ये नाम सुने हैं, लेकिन जब हम इन नामों को पढ़ते हैं, गलील, बतस्दा, खुराजीन, हम लोग को अंदर ही नहीं जाते। पता नहीं क्या लिखा है खुराजीन, यरूशलेम। हमने तो ये सब सुने ही नहीं। हमने सुने बॉम्बे, कुर्ला, पटना, यूपी, बिहार, नेपाल। नहीं समझ में आता है ना, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ो, क्योंकि बाइबल के नाम थोड़े अलग हैं। जरा सोचिए, लाजर की जगह लालू लिखा होता, यीशु ने लालू को मुर्दों में से जिंदा किया, कितना जल्दी याद आ जाता है। लेकिन लाजर नाम, बहुत सारे लोग क्या करते, नामों को फोकस करते। नामों को फोकस मत करो,
ये देखो मालिक क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। लर्न द लाइफ ऑफ जीसस। यीशु क्या कर रहा है ये देखिए। नामों को छोड़ दीजिए, नाम बाद में देख लेंगे। आइए अपने पास वाले से कहिए बाइबल को रोज पढ़ो। हाँ बोलो बोलो बाजू वाले को, मेरे को मत बोलो, मैं पढ़ता हूं। बोलो बाजू वाले को बाइबल को रोज पढ़ो। हाँ अभी एक और काम करेंगे हम, ठीक है, वचन को शुरू करने से पहले बाजू वाले को बोलो, अगर तुझे लगता है तुझे सब पता है तो तू ज्यादा पढ़। हाँ दैट इज अ प्राइड, मेरे को सब पता है। बॉम्बे में है ना, रास्ते बहुत छोटे होते, गली गली होती है। एक दिन हमने एक भाई को बोला हम लोग को बॉम्बे जाना है, उससे बोला मैं लेके चलता हूँ। हम लोग कार में बैठ गए, तो जिधर जाना था उधर नहीं लेके गया, कहीं और लेके गया। तो हमने बोला ये मलाड है, हमें वडाला जाना था। अच्छा वडाला जाना, फिर वो वडाला की जगह अंधेरी लेके गया। हमने बोला वडाला जाना है, वडाला दिस इज अंधेरी। हाँ तो ठीक है लेके जाता हूँ। फिर वो हम लोग को कहीं और लेके गया। जब भी हम बोलते मैप चालू कर, मैप चालू कर, मैप चालू कर, वो एक ही बात बोलता, मेरे को पता, मेरे को मैप की जरूरत, मेरे को मैप की जरूरत नहीं है। एक डेढ़ घंटा पूरा बॉम्बे घुमाया। बाद में हम लोग को समझ में आ गया इसकी सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है, इसको सब पता। जिसको सब पता है प्रभु उसको कुछ भी नहीं सिखा सकता। लेकिन जो ये कहेगा ना प्रभु मैं यहां हूं, मैं सीखना चाहता हूं, खुदा उन्हें सिखाता है, उनको वो टीच करता है। हालेलुया। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? चर्च में आए हो स्माइल लेके आओ, हाँ। अच्छे से हंस के देखो मेरे को। ऐसे मुंह टेढ़ा करके मुंह फुला के मेरे को मत देखो, डर लगता है, मैं कल आऊंगा ही नहीं, नहीं तो। ओके कम विथ स्माइल ऑलवेज। जब चर्च में आप आते हैं तो कैसे आना चाहिए? मस्त पीले पीले दांत साथ में लेके आओ। ठीक है, सब तैयार हैं? रुको भाई लोगों से पूछते हैं। देखो लेफ्ट साइड पे सारे भाई लोग बैठे, तैयार है भाई? 1 2 3 तैयार है सब? अब बहनों से पूछते हैं, बहनें आप सब तैयार हैं? हराने के लिए सब एक नंबर। उससे जितना बोला उससे ज्यादा बोल के दिखाऊंगी मैं। प्योर भारतीय हैं। इंडिया भले वर्ल्ड कप में भले हार जाए, पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए, है ना। वी आर प्योर इंडियंस। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए सभी। इसको थोड़ा सा पीछे ले सकते हैं। पहला शमूएल, सब खोलेंगे। पहला शमूएल चैप्टर 17। पहला शमूएल 17वां अध्याय। 1 Samuel चैप्टर 17। Open your Bible with me, the book of 1 Samuel chapter 17। पहला शमूएल 17वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30 वचन। मैं ये बीच में से पढ़ रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक से लेके लास्ट तक एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए हमें। दैट्स वाई मैं इसको बीच में से ले रहा हूं, लेकिन आप बाद में इन पूरे चैप्टर को घर जाके पढ़िएगा। 30 वचन। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है, चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। ओके 1 2 3। ओके मैं आपसे विनती करता हूं, आप सब
अपनी बाइबल को भी ड्रॉप कर दीजिए और प्लीज सब सामने देखिए। मैंने अपनी सेवकाई में, इन माय मिनिस्ट्री, मैं से बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं जो एक समय था जब वो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत खूबसूरत तरीके से दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी दौड़ में एक ब्रेक लग गई। अचानक उन्होंने दौड़ना छोड़कर चलना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं उनको देखकर यह कह सकता हूं, शायद अब वो चल भी नहीं रहे। आप जानते हैं पुराने नियम में लिखा है, आदम परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, हनोक प्रभु के साथ चला। यह पुराना नियम है। लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। परमेश्वर ने आपको अब चलने के लिए नहीं, बाइबल कहती है उसने अब आपको दौड़ने के लिए बुलाया। आप जानते हैं क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्य से भटक गए? क्यों कुछ लोग प्रभु में हैं पर उनका कोई लक्ष्य नहीं है? वो सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहां वहां जाते हैं, पर उनके पास एक जुनून नहीं है किस चीज को मुझे पाना है। एक दिन सचिन तेंदुलकर और कपिल देव खेल रहे थे। सचिन ने यहां का पैड नहीं पहना था, तो सामने से बॉल आई और उसको बहुत जोर से यहां पर बॉल लग गई और उसकी नस खिंच गई। वो नीचे जा पड़ा। इशारा दिया गया डॉक्टर्स को कि जल्दी से आओ, ये इंजर्ड हुआ है। स्प्रे लगाया गया, लेकिन जब सचिन उठा, सचिन को अब भी बहुत दर्द था। तब कपिल देव ने उसे एक बात कही कि तू जा, आराम कर। उस टाइम पे वो इतना बड़ा नहीं था, 20 साल का था। सचिन ने एक वर्ड कहा उन्हें, मैं खेलेगा, आई विल प्ले। आप जानते हैं, बहुत बार बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको नीचे गिराएंगी। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा था ताकि आप समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर। एक टाइम था जब हम प्रभु में बहुत बढ़ते थे। अलार्म बाद में बजता था, पहले पहले ही हम उठ जाते थे। ये जुनून था हम में कि हम रात को अलार्म लगा के सोते थे, सुबह 6-7 बजे उठना है, पर हम अलार्म से पहले उठ जाते, क्योंकि हमारे अंदर जुनून था, हमारे अंदर एक पैशन था कि नहीं यार, मुझे यीशु मसीह को समझना, मुझे जानना है कि उसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन कई बार हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारी दौड़ को धीमा बना देती। कुछ भी हो सकता। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, कृपया इस बात को समझें। अगर आपको दौड़ना है ना, तो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना सीखें। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, अगर आपको प्रभु में दौड़ना है ना, तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखकर भी अनदेखा करना पड़ेगा, सुनकर भी अनसुना करना पड़ेगा। आप हर एक के मैटर में हाथ डालने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आपका एक लक्ष्य है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने के लिए बुलाया गया। आप दाऊद को देखिए। मैं प्रचार स्टार्ट करूंगा, बट मुझे ये बोलने दीजिए, क्योंकि आई फील कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि प्रभु ने आपको शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा अनुग्रह दिया था, आप बढ़ रहे थे, बट इन दिनों में आप अपने अंदर एक ठंडापन महसूस कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं प्लीज इन बातों पे अब ध्यान दें। मैं फिर से कहता हूं, मेरा संदेश कोई बड़ा नहीं है। आई विल प्रीच लिटिल बिट, थोड़ा सा प्रचार करूंगा।
बाइबल कहती है इस्राएलियों के एक दुश्मन थे जिनका नाम था फिलिस्तीन। आज भी है दुश्मन, आज भी युद्ध चल रहा है। उनकी तरफ से एक बंदा आता है, बाइबल इसे गोलायत कहती है। आप उस आदमी को देखते खाली, अगर आप दूर से खड़े होते और आप उसको देखते ना, तो आपको ऐसा पता चलता कि एक छोटा सा पहाड़ यहां से वहां जाता रहा, इतना लंबा था। ही इज लाइक ए लिटिल माउंटेन। बाइबल कहती है जो बर्छी वो उठाता था, मात्र उसका वजन 57 किलो था। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति रोज निकलता था, करता कुछ भी नहीं था, किसी को लेकर मार के उनको नहीं कहता था मैं तुम्हारी हालत ये कर दूंगा, वो सिर्फ बातें करता था। हे इस्राएलियों, आओ लड़ो, मैं जीत गया तो तुम और तुम्हारा राजा मेरे गुलाम बन जाए, और अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। वो रोज ये बातें करता था। और उन दिनों में जो बादशाह था वो शाऊल था। बाइबल कहती है शाऊल उसकी बातों को सुन के उसका मन कच्चा हो गया कि दाऊद गोलायत ने कभी शाऊल का कॉलर भी नहीं पकड़ा था। वो सिर्फ धमकियां था, सिर्फ धमकियां, सिर्फ थ्रेट्स। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ये लोग कांपते थे। आप जानते हैं कभी कभी मुक्का मारने से भी ज्यादा आपको शब्द डरा देते, आपको वर्ड्स परेशान कर देते। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यही इन लोगों की हालत। वो रोज आके चिल्लाता था मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, और ये सब कांपते थे। आप जानते हो मन कच्चा हो जाने का मतलब क्या होता है? मन कच्चा होने का मतलब होता है कुछ करने से पहले ही ये विश्वास कर लेना कि मुझसे होगा थोड़ी। कुछ करने से पहले ही विश्वास कर लेना आज थोड़ी होगा। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है बदन में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहता है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। फिर आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए पैथोलॉजी में जाते हो, वो लोग आपका यहां से ब्लड निकालते हैं। अब रिपोर्ट आती है 2 दिन के बाद। उस 2 दिनों में आपको क्या क्या ख्याल आते? कैंसर तो नहीं है, एचआईवी तो नहीं है, कोविड तो नहीं है। कितना मन कच्चा हो जाता है। कभी कभी तो इतना कच्चा हो जाता है कि रिपोर्ट जैसे हाथ में मिलती है ना, डॉक्टर बातें पढ़ता है, पहले हम पढ़ते पढ़ते जाते हैं, ये नॉर्मल किधर लिखा है यार। वो खाली नॉर्मल वर्ड ढूंढते, नॉर्मल वर्ड किधर लिखा है। इतना हमारा मन कच्चा हो जाता है। इसे कहते हैं संकट आने से पहले संकट में पड़ जाना, ओवर थिंकिंग। आज आप बहुत लोगों को देखते रहेंगे जरूरत से ज्यादा सोचते रहते, थोड़े से मोटे हो जाएंगे और आईने के सामने खड़े रहेंगे। मोटा हो, इस चीज को लेके ज्यादा टेंशन। अरे दौड़ना, इतना बड़ा ग्राउंड है, इधर ही दौड़ना शुरू कर। सोच के क्या मिलेगा? पूछो बाजू को, सोच के क्या मिलता है? कुछ नहीं होएगा। ये जो थोड़े बहुत बाल बचे ना, ये भी गिरते जाएंगे। अधिक सोचने वाले लोगों के बाल हमेशा झड़ते रहते। और लोगों की परवाह मत करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप मोटे हो, ये हो। आप अपनी चिंता करो, मैं पतला कैसे हो सकता हूं। लोगों की चिंता मत करो। लोग जब भी कहे ना आपका पेट बाहर है, उनको बोलो बिल्कुल बाहर है, उसको भी घूमने का हक है। अभी ये भाई देखो, हम दोनों थोड़े थोड़े सेम है भाई, मैं भी आपकी तरह ही। अगर हम दोनों आपस में मिलें तो हमारे हमारे हाथ बाद में मिलेंगे, पेट हमारे पहले मिलेंगे। हाँ, इट्स ओके, फाइन ब्रदर, फिर क्या हुआ, है तो है, अपने घर का खाते हैं यार। कई लोग जब सबके सामने आते हैं ना, सब पेट अंदर कर, कुल्ले ऊपर हो गए, पेट अंदर हो गया। आपको किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं है।
हमें जैसे बनाया है, हमें प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। डोंट बी अशेम्ड। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। एक पति पत्नी गधे पे बैठ के कहां जा रहे, पत्नी गधे पे थी, पति नीचे था। लोगों ने कहा, ये देखो जोरू का गुलाम, कितना डरपोक है, उसको बिठा के रखा है, ये तो मारेगी इसको। फिर उसने क्या किया, अपनी बीवी को नीचे उतार दिया, खुद जाके बैठ गया। फिर लोगों ने कहा, जालिम इंसान, खुद ऊपर बैठा है, पत्नी को नीचे बैठा। पहले खुद बैठा था, अब पत्नी को बिठाया, फिर दोनों नीचे उतर गए। फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, मूर्ख आदमी, गधे का उपयोग करना भी नहीं जानता। आप कुछ भी करो, लोग आप में से गलतियां निकालेंगे ही निकालेंगे। आप कितना भी करो, अंत में लोग आपको गिनाई देंगे कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, लोगों की परवाह करना बंद कर दे। नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा। आंटी बोलो ना, आप तो सब मेरे को ही बोलते रहते। बोलो, लोगों की परवाह करना बंद कर दो। लोगों से प्यार करो, लोगों की इज्जत करो, पर लोगों के बारे में इतना मत सोचो वो क्या सोच रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो छोड़ो उनके लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं, गुलायत हर दिन आके चिल्लाता था और ये सारी बातें शाऊल सुनता था। उसकी शब्दों को सुन के उसने डिसाइड किया कि वो लड़ने जाएगा ही नहीं। परमेश्वर के वचन को इतना पढ़िए कि आप आने वाले दिनों में मानसिक तौर पे मजबूत बने, स्ट्रांग बने। मैच्योर पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो मैथमेटिक्स में होशियार है। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 32 64, 64 64 128, 128 128 256, 256 256। सिर्फ मैथमेटिक्स में स्ट्रांग लोग सिर्फ होशियार नहीं है, मैच्योर नहीं है। एक रियल मैच्योर पर्सन पता है क्या है? कि वो अपने जीवन में आने वाले प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। जब उसके ऊपर दबाव आता है, वो उसे किस तरह हैंडल करता है। उसे 4 काम, आपने उसको 4 काम दे दिए तो भी वो परेशान नहीं होता, वो अपनी खुशी में रहता है। ठीक है, 4 काम दिए ना, मैं करेगा, आप जाके बैठ जाओ। एक रियल अनुभवी, एक रियल परिपक्व व्यक्ति वही है जिसके ऊपर कितना भी प्रेशर आए, वो जानता है हाउ टू हैंडल इट, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते। शाऊल डर गया, अभी तक कॉलर भी नहीं पकड़ा है उसने उसका, उसके बाद भी डर गया। अब सुनिए, अब उसी फील्ड में बाइबल कहती है दाऊद आता है। दाऊद गोलियत से लड़ने नहीं आया था, दाऊद अपने भाइयों को टिफिन बॉक्स देने आया था। रीड इट। वो लड़ने नहीं आया था, वो टिफिन बॉक्स लेके आया था। पप्पा ने कहा था जा भाइयों को देख के आ, सब ठीक तो है। अब वो टिफिन बॉक्स लेके वहां पर आया हुआ है और जैसे वो डब्बे नीचे रख रहा है, बाइबल कहती है उसने अपने भाइयों से पूछा, हे ब्रदर्स क्या प्रॉब्लम है इसका, ये बहुत बोलता रहता है। जानते हो उसके भाइयों ने क्या किया? उसके भाइयों ने उसको बैठ के ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। उसके भाइयों ने उसको कहा, तू किधर काय को आया है, खाना रख निकल। उसके भाइयों ने उसकी इंसल्ट, क्योंकि ये उसको पसंद करते ही नहीं। सच कहा प्रभु ने, नबी को अपने घर पे छोड़ कहीं अनादर नहीं मिलता। कई लोगों की अपने घर में ही इज्जत नहीं होती क्योंकि वो खुदा के साथ चलते रहे। अब जब दाऊद ने देखा कि उसके भाई उसे ठीक से बातें नहीं बता रहे हैं, उसके बाद पता है उसने क्या किया? वो लोगों के पास गया, उसे लोगों से पूछा ये कौन है। लोगों ने उसको रिपोर्ट दी, ये
जंगल के रहने वाला व्यक्ति है, गत्वसी गोलियत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया। और राज तब तब दाऊद कहता है, हमें इस व्यक्ति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके लड़ूंगा, क्योंकि इसने प्रभु के नाम को ललकारा। तब वो लोग उसे पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं और राजा को कहते हैं, राजा ये कहता है ये मार देगा। और दाऊद अब राजा के सामने खड़ा होता है, और जानते हो राजा उससे क्या कहता है? राजा उससे कहता है, तू उससे नहीं मार सकता, तू लड़का है, और वो तब से योद्धा है जब से वो लड़का था। दाऊद वहां पर एक खूबसूरत बात कहता है, राजा मैं एक चरवाहा हूं, आई एम अ शेफर्ड। मैं जब अपने पप्पा की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता हूं, तब बहुत बार भेड़ बकरियां जो है काउंटिंग में कम आती हैं। मैं 20 लेके निकलता हूं, कभी कभी मुझे 19 दिखाई देती हैं, तब मैं उनको ढूंढता हूं। और जब मुझे पता चलता है कि कोई शेर और बालू उनको लेके जाता है, और मैं उनके पीछे जाता हूं और उनके मुंह से उनको छुड़ाता हूं, आज ये व्यक्ति भी ऐसे ही मरेगा। ही विल डाई लाइक दिस लॉर्ड। ओ व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या करेज है उसके अंदर, क्या बोल्डनेस है उसके अंदर। दाऊद कहता है ये भी ऐसे ही मरेगा। ओके, एक काम कर, तू लड़ने जाएगा ना? हाँ मैं जाऊंगा, मेरे सारे हथियारों को पहन। और बाइबल कहती है हथियारों को पहनने के बाद दाऊद इस तरह चल रहा था, वो चला ही नहीं जा रहा था। दाऊद ने सब उतार दिया और वो नीचे झुका। वाह, पत्थर भी पड़े यहां। दाऊद ने पत्थर, हाँ, 1 2 3 4 5 पत्थर। कहिए 5 पत्थर, जोर से कहिए। हाँ, बोलिए। पहले पत्थर का नाम था जे। सब मत सब बोलिए ना, इतने लोग हो, इतनी कम आवाज आ रही। पहले पत्थर का नाम क्या था? जे। दूसरे पत्थर का नाम था ई। तीसरे पत्थर का नाम था एस। चौथे पत्थर का नाम था यू। और पांचवें पत्थर का नाम था एस, जीसस। हालेलुया। ओ दाऊद ने अपने हाथ में 5 पत्थर लिए। सी दिस मैन, कितना बोल्ड है वो। अरे सिर्फ अमीर और फेमस होने के पीछे मत भागो, बी अ बोल्ड पर्सन। हियाव से भरे हुए व्यक्ति रहो। आज हर कोई पैसों के पीछे है, एवरीबॉडी वांट मनी एंड फेमिलियरिटी। हर एक को पैसा, फेमस, क्रिश्चियन सर्कल में मेरा नाम की चर्चा होनी चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इतने बोल्ड हैं कि आप प्रभु को कह सकते हो, खुदा जहां कोई नहीं जाता प्रचार करने, तो मुझे वहां भेज, मैं वहां पर खड़े होकर तेरे नाम को प्रोक्लेम करूंगा। बी अ बोल्ड पर्सन। कहिए पास वाले को, डरपोक नहीं होने का। आजकल पता नहीं इतनी बातों से हम डरते रहते। डॉक्टर ने आपको बोल दिया आप बीमार हो, आप जाने वाले हो। अरे डॉक्टर है, वो खुदा थोड़ी है, क्यों डरना? कोई हमें कह दे तू घर से बाहर निकल, मैं तेरे को दिखाऊंगा, क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? कई लोग डर में ही मर जाते, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे। एक परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर से डरो, वही डर तुम्हें हर तरह के डरों से आजाद कर देगा। जस्ट फियर गॉड, जस्ट फियर गॉड। लोगों की इज्जत करिए, लोगों से प्यार करिए, लोगों की सेवा करिए, डरिए किसी से भी मत। डोंट बी अफ्रेड। डर कभी खुदा नहीं देता। बाइबल कहती है प्रभु ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। अंधेरे से डरते हैं कुछ लोग। हमारे बॉम्बे में लोग बिल्लियों से डरते। बिल्ली रास्ता काटेगी, खड़े हो जाएंगे, बाजू में खड़े हो जाएंगे।
एक को मैंने पूछा बाजू में क्यों खड़ा है, वो बिल्ली रास्ता काटेगी। तो मैं क्या होगा, जो रास्ता इसका काटेगा वो मरेगा, तो तू क्यों खड़ा है ताकि कोई और मरे। तो आज आप देख रहे हो लोग खुदा से नहीं डरते, आजकल बिल्लियों से डरते। मेरे बच्चे को नजर न लग जाए, क्यों लगेगी आपके बच्चे को नजर। कई बहनें बच्चों को टीका लगाती है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा बहन, टीका छोड़ो, पूरा मुंह काला कर दो, कुछ भी नहीं होगा उसमें, कुछ नहीं होगा। अरे क्या किसी की नजर लगेगी, आपके बच्चों पर उस महान परमेश्वर की नजर है, कुछ नहीं होगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत तुझे छू न पाएगी। बाइबल कहती है प्रभु हमारी रक्षा करता है। ओ जैसे मिस्र की उस रात जब उन्होंने अपने घरों के बाहर मेमने का लहू लगाया, बाइबल कहती है मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अरे आने दो जादू टोने को, बीमारियों को, जिसको आने आने दो, सब आपके घर के दरवाजे से आएंगे, लेकिन चले जाएंगे, क्योंकि उस मेमने का लहू हमारी रक्षा करना जानता है। कोई भी नींबू मिर्ची रख के जाता है, उठा दो। आजकल नींबू बहुत महंगा हो गया, उठा लो, मस्त काटो, पानी में डालो, नींबू पानी में पी लो। मिर्ची का क्या करें ब्रदर, भजिया, डरने का नहीं। बोलो बाजू वाले को बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलो, डरने का नहीं। हाँ देखो मैं आपका उड़िया सीख रहा हूं ना, आप भी मेरा बॉम्बे का लैंग्वेज सीखो थोड़ा। बोलो बाजू वाले को, डरने का नहीं। ना ना ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, बहनों भाइयों ऐसे बोलो, डरने का नहीं। क्या डरने का, एक दिन तो सभी को खुदा के पास जा रहा है, डरना क्या। आप एक ऐसी जमीन पे हो जहां पर प्रभु के लोगों ने अपना खून बहाया। He was an amazing man of God called Cranston। आप ऐसी जमीन पर रहते हो जहां पर लोगों ने उसके लिए अपनी जिंदगी दी है। हालेलुया। अब दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, और अपने हाथ में 5 पत्थर लेकर वो गोलायत के सामने खड़ा हुआ। जानते हैं उस कहां न कहां वो पत्थर को ऐसे कर रहा था। इसलिए तो उसने कहा ना, क्या मैं कुत्ता हूं जो जो पत्थर लेके आया है, मतलब पत्थर दिखा था ना। दाऊद इतने बड़े दानव को ऐसे मार रहा था हाथ में पत्थर लेके, और उसने कहा तू क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे पत्थर लेके आया है। दाऊद ने कहा तू तो तलवार और संग लेके आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। आई एम हेयर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आज वो परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा, मैं तुझे मारूंगा, तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। तब समस्त दुनिया ये जान लेगी कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इस्राएल। ओ बाइबल कहती है दाऊद ने पत्थर निकाला, गुलैर में रखा, उसको घुमा घुमा के फेंका। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पत्थर दाऊद का था, गुलैर दाऊद की थी, निशाना परमेश्वर का था। और जैसे वो पत्थर वहां पर गया, वो उसे लगा, वो नीचे गिरा, दाऊद ने उसी के हथियार से उसको खत्म कर दिया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी यू रीड साम्स, जबूर आप कितने लोग पढ़ते हैं। आप भजन संहिता में जाएंगे ना, दाऊद ने हर युद्ध के बाद एक भजन लिखा है। दाऊद ने अपने संकटों में भजन लिखे हैं। और जानते हैं इतिहास बताता है जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उसके बाद उसने एक भजन लिखा, और उसमें लिखा धन्य है परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। आप जानते हैं, आपने सबने ये स्टोरी सुनी है। एक्चुअली मुझे प्रचार इस बात का नहीं करना, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं, वो अब आ रहा है। माई मैसेज स्टार्ट नाउ।
अभी तक मैंने प्रचार स्टार्ट नहीं किया है, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। सब तैयार है? हाँ ब्रदर्स, हाँ अब आप में थोड़ा मुझे जोश लग रहा है। तैयार है सब? आप जानते हैं दाऊद के अंदर सबसे खूबसूरत बात ये नहीं थी कि वो बहुत बोल्ड और उसने गोलियत को मार दिया। दाऊद में सबसे खूबसूरत बात ये थी कि दाऊद बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना जानता था। उसके भाइयों ने उसको ठीक से जवाब नहीं दिया, दाऊद ने ध्यान नहीं दिया। राजा ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसने वहां पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। लोगों ने उसकी बातों को ठीक से नहीं समझा। आप जानते हैं मजबूत होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बारे में बुरी कही जाती हैं, पर आपको उन बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। किसी ने आपको कह दिया तेरे को कुछ आता है क्या, क्यों सुनते हो ब्रदर? किसी ने आपको कह दिया आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्यों सुनते हो? कोई आपको कहता है आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी पे मजाक उड़ाते हैं लोग, क्यों सुनते? शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है आपके माइंड को डाइवर्ट करना, आपके मन को कहीं और फेर देना। आपने देखा जैसे ही वो लेडी सदोम और अमोरा से निकली, जैसे उससे पीछे देखा वो नमक बन गई। कभी आपने इतिहास में ऐसी मौत देखी है जो खड़े खड़े हो जाए? हर व्यक्ति मरने के बाद गिर जाता, जमीन पे पड़ता है, लेकिन इस औरत की मौत पता है कैसे हुई है? वो खड़ी जम गई। अगर आप दुनिया की तरफ ध्यान देंगे, लोगों की तरफ ध्यान देंगे, लोगों की बातों की तरफ ध्यान देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं जम जाओगे सालों तक वहीं। आपको पता है आपको किन लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए? जो परिपक्व होते हैं, जो मैच्योर होते हैं। अगर यहां पर यहूदा इस्करियोती खड़ा है, यहां पर पौलुस खड़ा है, यहूदा आपको सलाह दे रहा है, पौलुस भी आपको सलाह दे रहा है। आपको पता होना चाहिए मुझे किसकी सलाह पे ध्यान। आपको पता है ये चोर है, लेकिन ये प्रभु के साथ चलने वाला बंदा है। हम हर एक व्यक्ति की बातों पे ध्यान देते हैं। आपको लगेगा मैं हंसने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूं। 4 फ्रॉक्स थे, 4 मेंढक थे। उन्होंने एक दूसरे को कहा दौड़ लगाएं आज। सबने कहा ठीक है। और दौड़ पता है क्या थी? एक पहाड़ पे चढ़ना है, छूकर लौट आ। अब चारों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया। बीच में एक फ्रॉग आया, उसे जोर से कहा कोई नहीं जा सकता इतना ऊपर, कोई नहीं जा सकता इतना ऊपर, कोई नहीं जा सकता इतना ऊपर। 3 रुक गए, लेकिन एक गया, टच करके वापस आया और उससे पूछा गया तू कैसे ऊपर तक गया? और वो ऐसे ऐसे खड़ा है, तू कैसे ऊपर गया? अरे तू ऊपर कैसे गया? किसी ने आके उसको बताया ये बहरा है, इसीलिए गया। जो जिनको जिनको सुनाई दे रहा था सब रुक गए। रुकावटें हर व्यक्ति को आती हैं। कभी आपने सोचा है आपके प्रार्थना जीवन पे इतना हमला क्यों होता है? कभी आपने सोचा है आप प्रार्थना करना चाहते हैं, इतना क्यों रुकावटें आती हैं? पता है क्यों? क्योंकि शैतान एक बात जानता है, अगर एक व्यक्ति ने प्रार्थना की और वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंची, शैतान परमेश्वर को आपकी प्रार्थना का जवाब देने से नहीं रोक सकता, इसीलिए वो आपको रोकता है कि आप प्रार्थना करें। ही अंडरस्टैंड कि मैं परमेश्वर को नहीं रोक पाऊंगा इन लोगों की प्रार्थना का जवाब देने के लिए, इट्स बेटर इनको रोको ताकि ये प्रार्थना न करें। इसीलिए यूहन्ना कहता है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम रुक जाते।
शैतान जानता है अगर ये बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर इनके जीवन को बदलेगा। वो प्रभु को नहीं रोक सकता, इसीलिए वो आपको रोकता है। इसीलिए वो आपका दिमाग आपके मोबाइल में डाल देता है ताकि आप बाइबल ना। शैतान जानता है जब लोग चर्च में जाएंगे उनकी जिंदगी बदलेगी, इसीलिए वो परमेश्वर को नहीं रोक सकता। इसीलिए आपने देखा हर रविवार हमारे घर पे कभी मेहमान आएंगे, कभी लोग आएंगे ताकि आप चर्च में जा सकें। लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड, उस आदमी की जिंदगी से सीखो। अपने भाइयों के पास जाके कहता है गोलियत कौन है, उसको बोलते घर चल। डोंट डोंट डू दिस हीरोगिरी हियर, इधर ये सब मत कर, जा इधर से। दाऊद लड़ा नहीं। दाऊद लोगों के पास गया, लोगों ने भी उसको ठीक से रिपोर्ट नहीं दी, वो उनसे भी नहीं लड़ा, ना उससे लास्ट में राजा से लड़ाई की। दाऊद जानता था इनसे लड़ूंगा ना तो इधर ही पड़ा रहूंगा, उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। दाऊद जानता था मुझे किससे लड़। माफ करिए, मुझे पता है आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप बाइबल पढ़ते थे, आपको एक भी दुष्ट आत्मा किसी से लड़ते हुए नहीं दिखाई देगा। एक दुष्ट आत्मा दूसरे दुष्ट आत्मा से आपको लड़ते हुए नहीं मिलेगा। लेकिन आज सेवक सेवक से लड़ रहा है। इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर अटेंड मत करो मीटिंग, उधर अटेंड मत करो। अरे क्यों रोकते हो, जाने दो ना, वचन भी तो सुनेंगे। आप पढ़ के देखिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक दुष्ट आत्मा दूसरे दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ता। लेकिन आज प्रभु के सेवक एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते, एक दूसरे की मिनिस्ट्रियों को गिराते रहते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या आप इन दिनों में अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर प्रेमानी, हम कहां पर भी ध्यान नहीं देते, लोग क्या बोलते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या बोलते हैं। हम अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते हैं और हमारा लक्ष्य है हम पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जिए, हम खुदा के लिए जिए। बहुतों से पूछता हूं कैसे हो, अच्छी हूं। आप कैसे हो भाई? अच्छा हूं। और बताओ? और सब ठीक है, नौकरी नहीं है। और आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरे लाइफ में बिजनेस नहीं है। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरा शादी नहीं हो रहा है। आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा हो गया है, बहुत दुखी हूं। हर एक अपनी प्रॉब्लम में घुसा हुआ, हर एक का माइंड डेविल ने डाइवर्ट करके रखा है प्रॉब्लम के। आपको पता है प्रॉब्लम अगर है तो क्या किया जाए? प्रॉब्लम को लो, प्रार्थना करो, प्रभु को दे दो, वो अपने समय में कुछ महान करेगा। लेके क्यों बैठे हो? डाइवर्ट क्यों हो? कौन व्यक्ति है मुझे बताइए यहां पर जिसको जो कहे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है? सबको प्रॉब्लम है। यहां पर ऑर्गेनाइजर्स बैठे, इनको प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम लोग लेफ्ट साइड पे सब प्रभु के आदरणीय दास बैठे। भाई अंकल आपको प्रॉब्लम नहीं है? बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ ही प्रॉब्लम है बोलेंगे। हर एक के पास प्रॉब्लम। किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, किसी की मिनिस्ट्री में सताव है, किसी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप जानते हो अगर एक पास्टर को हम लोग मिलके फाइनेंशियली सपोर्ट करें ना, उसका 90% टेंशन वहीं खत्म हो जाता है। क्या लगता है आपको प्रॉब्लम आपके पास ही है? कुछ बहनों से बात कर सकते हैं 2 मिनट? हेलो, बहनों से बात कर सकते? कुछ बहनों को मैंने देखा है, कितना भी समझाओ समझती ही नहीं है, बस छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई। कितना भी समझाओ। एक बहन आई मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने, पास्टर जी मेरी सांस मुझे बहुत तंग करती है। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, वो एज गैप है ना, प्रॉब्लम वो है, तंग नहीं कर रही है, एज गैप है। पास्टर ये एज गैप क्या होता है? आपका उम्र कितना है? मेरा है 30, आपकी सास का 55। मैंने कहा देखो 25 साल का अंतर है, उसको लगता है आप छोटे हो, आपको लगता है आप बड़े हो रहे। दैट इज द इश्यू।
अभी वो बेचारी पुराने ख्यालात की है, कहती है कांदा उतना ही काटो, अनियन उतना ही काटो जितना जरूरत है, लेकिन आप आधा काट के आधा फ्रिज में रख देते हो। उसको ये बात समझ में नहीं आती, फिर वो आपको कहती है तो आपको लगता है टोक रही है। बोलती है हाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा हर एक के घर में होता है ऐसा। सांस प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्रार्थना करते हैं, मैंने उसको बोला हाँ करिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं इन दोनों का रिश्ता रूथ और नुआमी की तरह बने। और मैंने ये प्रार्थना की, जैसे आंखें खुली मुझे कहती है पास्टर जी वो सुधर जाएगी ना। मैंने कहा हाँ बहन सुधर जाए, तू भी सुधर। फिर जाते जाते मेरे को बोलती है पास्टर जी आप है ना कंटिन्यू प्रार्थना रखना उसके लिए, बड़ी बड़ी खतरनाक औरत है। पहले के दिनों में मदर इन लॉ थी, अभी मदर इन लॉ बन गई है। इतना समझा रहा हूं, बातों को भूल 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 भूल, फिर भी पकड़ के रखा है। आपको लगेगा मैं हंसाने के लिए आपको बोल रहा हूं, पर क्या आपको पता है ये बात, बहनों को जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता, भाइयों को बहुत जल्दी आता। एक रिसर्च में पता चला है कि बहनों को हार्ट अटैक जल्दी क्यों नहीं आता। कहां से आएगा, कुछ रखती ही नहीं है अंदर, सब बता देती है। लेकिन हम भाई लोग रख के बैठते हैं, रख रखिए रख रखिए रख रखिए रख रखिए, लास्ट पे रख के बैठते हैं हम लोग। हमारी बहनों को देखो कुछ रखती ही नहीं, खाली कुछ पता चले 10 मिनट पे पूरा कोरापुट कवर सारा। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, स्वरदूत ने एक बहन को कहा जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। स्वरदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। ही अंडरस्टैंड ऑल्सो कि कितना भी ईमेल तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जा सकता वो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए पास वाले को हर एक की बकवास पे ध्यान नहीं देने का। हाँ बोलिए बोलिए, हर एक की बकवास पे ध्यान नहीं देने का। आपका चाचा, आपका मामा, आपकी काकी, आपकी पुफ्फो, आपकी मौसी, मौसियां तो होती है आग लगाने के लिए। मेरा बस चले मैं मौसियों का आना बैंड करवा दूं घर पे, हमेशा आएंगी हमारी माँ के सामने, चालू ही रहता है इन मौसियों का। कई बार आपके घर में आपके लोग आएंगे और क्या करता है तू, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। क्या बनेगा बड़े होके, मैं पायलट बनेगा। पायलट, शक्ल देखिए, अकल है, पायलट बने। ध्यान मत दो, वो खुद भी तो नहीं बना, खुद बनाया क्या वो। डॉक्टर जो लिखते हैं आपको समझ में आता है। आपका बच्चा अगर कुछ लिखे और उसको ही ना समझ में आए, समझ जाओ डॉक्टर बनेगा। लोगों की बकवास पे ध्यान नहीं देने का। लोग कहेंगे आपसे नहीं होगा, बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल, लोग आपको कहेंगे तू है ही पापी, बाइबल कहती है हम उसके लहू से धर्मी ठहरे हैं। लोगों की राय आपका जीवन नहीं है, परमेश्वर का वचन आपका जीवन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज योर लाइफ। जब शैतान आपको कहे तेरा पास कितना गंदा है, उसे कहिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह भी याद रख तेरा फ्यूचर कितना गंदा है। तेरा तो खाली पास्ट बुरा है और वो भी यीशु माफ कर चुका है, लेकिन तेरा तो भविष्य ही खतरनाक है और माफ भी नहीं होने वाला। बोला इसे पढ़िए, नहीं तो लोगों की बातों को लेके आप भी बैठ जाओगे साइड में, मैं ऐसा मैं वैसा मैं ऐसा मैं वैसा। मैं खुद को बहुत पसंद करने वाला लड़का हूं, बिल्कुल। आप मुझे बोल के देखो आप अच्छे नहीं दिखते हो, मैं भरोसा ही नहीं करूंगा। मैं घर जाके आईने के सामने खड़े होके कहूंगा क्या दिखता है तू, क्या लगता है तू। अरे क्यों ना बोलूं, ये घमंड थोड़ी है। बाइबल कहती है उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जो चीज परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है
वो चीज बदसूरत नहीं हो सकती। खुद को पसंद करो, खुद के फैन बनो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर आज से आपको कोई भी कुछ कहेगा, क्या करोगे? इग्नोर। कहिए जोर से, इग्नोर। यस। यीशु को कहा गया बच्ची मर चुकी है, लिखा है उसने सुन के अनसुना कर दिया। और उसके घर पे गया, लड़की मर गई थी। यीशु वहां पर खड़े होकर कहता है, वाई यू पीपल आर वीपिंग? हाँ, क्यों रोते हो तुम लोग? मरी थोड़ी है, सो रही है। आपको एक खूबसूरत बात बताओ, यीशु जिनके अंतिम संस्कार पे गया सबका बिगाड़। आप पढ़ के देखिए, लाजर की कब्र पे गया, उसका अंतिम संस्कार बिगाड़ गया। यहां पर याईर के घर पे गया, उधर भी बिगाड़ के आया। एक जगह पे तो लोग जा रहे थे एक लड़के की अर्थी लेके, उसको रुका के बोलता है नीचे उतारो उसको, नीचे रखो इसको। और सबसे खूबसूरत बात, अंत में अपना भी बिगाड़। दैट्स अवर जीसस। ये हमारा यीशु है। हालेलुया। अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। बहुत बातें आएंगी, शैतान, लोग, ख्याल, गंदे गंदे ड्रीम्स, गंदी गंदी चीजें, अट्रैक्शन, दुनिया खींचेगी। बहनों, लड़के खींचेंगे। भाइयों, लड़कियां अपने मेकअप के द्वारा आपको खींचेंगी। मत जाना। मेकअप का दूसरा नाम है चूना। और ये जो लड़के आजकल खड़े रहते हैं ना व्हाट्सएप की डीपी लगा के, ऐसे बाइबल, विश्वास कीजिए बहुतों ने एक बार पढ़ा भी नहीं है, लेकिन लगा के रखते। मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड की स्पेलिंग भी गलत लिखी रहती। बहुत सारी चीजें आएंगी, ऑपोजिशन आएगी, अट्रैक्शन आएगा। कुछ इंग्लिश में बोल सकता हूं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूं। ईव फॉल बिकॉज ऑफ डिसेप्शन, एडम फॉल बिकॉज ऑफ अफेक्शन। हवा धोखे में पाप में गिरी, आदम अटैचमेंट की वजह से गिरा। हवा को शैतान ने भरमाया, लेकिन जब हवा ने खाया और आदम को दिया, तो आदम को बोलना चाहिए था ना, ये क्या किया? खुदा ने मना किया। मना तो छोड़ो, उसके हाथ से लेके खा रहा है। आप वहां पर पूछते उससे क्यों लिया, वो कहता कैसे न लूं, कैसे न लूं, एक ही तो है मेरी। ईव फॉल बिकॉज ऑफ डिसेप्शन, एडम फॉल बिकॉज ऑफ अफेक्शन। दुनिया आएगी, अट्रैक्शन आएगा। भाइयों, कुछ कुछ लड़कियां खुदा नहीं शैतान भी भेजेगा। बहनों, कुछ कुछ लड़के प्रभु नहीं भेजेगा, शैतान भी भेजेगा। हर चीज से लड़ो, अपने लक्ष्य की ओर निहारो। मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है, मैं वो करूंगा। लर्न करो दाऊद से। बड़ी बात यह नहीं थी कि उसने गोलियत को मारा, बड़ी बात यह थी उसने हर आदमी के शब्दों को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ा। आपको क्या लगता है, कई बार हम ठंडे क्यों हो जाते? क्योंकि हम उसकी ओर निहारना बंद कर देते। हम मोबाइल में घुस जाते हैं, चैटिंग में घुस जाते हैं, ये 20-20 सेकंड के रील्स में घुस जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं किसी की जिंदगी पे ध्यान नहीं देता, नन ऑफ माई बिजनेस।
ये देखता हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैंने कितना बाइबल पढ़ा, मैंने कितनी प्रेयर की। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आप बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में आपके साथ रहने वाले भी प्रभु में बढ़ेंगे। अगर आज आपको ऐसा लगता है पास्टर प्रेमानी ये वचन मेरे लिए था, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कई बार मैं भटक जाता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था ब्रदर, मैं चाहता हूं जिनको लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए था, मात्र वही लोग अपने स्थान पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपकी मदद करे। मैं चाहता हूं ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था, थैंक यू सिस्टर, जिनको लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए था, मात्र वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हों। आई विल प्रे फॉर यू कि प्रभु आपकी मदद करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लेट अस लुक अनटू जीसस। हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ फैलाएं और प्रभु से बात करना शुरू करें। कम ऑन। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी मेरे हर भाई और मेरी हर बहन के लिए। कई बार प्रभु हमारा मन तुझसे भटक जाता है, हम दुनिया की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, खाने की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। कई बार लोग हमें कुछ कहते हैं, हम उन बातों को इतना पर्सनली ले लेते हैं कि हम अंदर से ठेस खाते हैं। हमें क्षमा कर, क्योंकि कई बार हम तुझे तेरी ओर देखने से अपना मन फिरा देते हैं। लेकिन आज तेरे वचन ने हमारी मदद की है, आज तेरे वचन ने हमारी सहायता की है। हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हमें आशीष दे, हमें वापस तेरी ओर फिरने में मदद कर। हमारा एक ही लक्ष्य है, तुझे समझना, तुझसे भर जाना। ऐसा करने में तू हमारी सहायता कर। ब्लेस ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Let every sick body shall be healed in the name of Jesus. हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक पर दया कर,
हम तुझे सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखें खोलें। आज पहला दिन था। कितने लोग आज आशीषित हुए? थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड्स। कल सुबह हम बाइबल स्टडी में मिलेंगे। कल आखिरी दिन है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, पर अगर हो सके तो कल का दिन आप छुट्टी लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और कल हम सुबह मिलेंगे, फिर शाम को भी मिलेंगे। और मैं आपके लिए कुछ बुक्स लेके आया हूं अपनी। प्रभु के अनुग्रह से मैंने 3 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है पवित्र आत्मा में चलना। ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जिनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता रहता है। सेकंड, ये जो बुक है ये उन लोगों के लिए है, 7 प्रार्थनाएं, जो एक अच्छे प्रेयर वॉरियर्स बनना चाहते हैं। और ये मेरी लेटेस्ट बुक है जिसका नाम है नूह के दिन। सामने जो गेट है ना, बिल्कुल पास में स्टॉल है। आप चाहें, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा आपको, आप चाहें आप ले सकते हैं। जो चली जाएंगी सो चली जाएंगी, बाकी मैं ले जाऊंगा। बहुत लोग हैं लेने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। हम कल सुबह फिर से मिलेंगे, कल शाम को भी मिलेंगे। आज मैं थोड़ा निकल जाऊंगा, लेकिन कल सुबह जितने भी लोग आएंगे मैं आप सबसे मिलूंगा। हम सबके लिए बात भी करेंगे और सबके लिए दुआ भी करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।